देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अली मतार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। गया में बीजेपी नेता अधिवक्ता रणजीत सिंह की हत्या। मझौली के पास अपराधियों ने मारी गोली। वजीरगंज के भिंडस रोड पर वारदात। बक्सर में रेलवे ट्रैक के पास बने चेंबर में मिला 16 साल की लड़की का शव। लड़की की बेरहमी से हत्या। दोनों हाथ पीछे से बंधे। इलाके में फैली सनसनी। बगहा में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए 4 नक्सली। जिला पुलिस, एसटीएफ और एसएसबी के साथ मुठभेड़। मौके से पुलिस ने 3 एसएलआर समेत 4 अत्याधुनिक हथियार किए बरामद। मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी। चारों तरफ से पानी से घिरा है इलाका। मुठभेड़ के बाद इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। मुंगेर के बघेल गांव में नक्सलियों की करतूत। मुखबिरी के आरोप में 2 ग्रामीणों की हत्या कर शव को बघेल के पहाड़ियों पर फेंका। शव के पास से नक्सलियों ने पोस्टर भी छोड़ा। मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। 10 से 15 की संख्या में आए नक्सलियों ने दोनों को घर से किया अगवा। मृतकों में एक पूर्वी नक्सली ब्रिजलाल टुडू। मुजफ्फरपुर में भीड़ का खौफनाक चेहरा आया सामने। 3 बच्चों को बांधकर मोमबत्ती से दागा। बच्चों पर रुपए चोरी करने का लगाया आरोप। 1 घंटे तक बच्चों को जलती मोमबत्ती से जलाया गया। बच्चे गिड़गिड़ाते रहे, भीड़ उन्हें जलाती रही। बच्चे के पिता ने की थाने में शिकायत। आरोपी परिजनों को दे रहे धमकी। साहिबगंज थाना के हुस्सेपुर की वारदात। नालंदा के सीवरेज रोड में डकैती के मामले में 4 लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस ने कैश के साथ आभूषण किए बरामद। सीतामढ़ी में दुकान में लूटपाट के दौरान छात्र को मारा चाकू। इलाज के दौरान छात्र की मौत। सीतामढ़ी के मैसौल गांव में 700 रुपए के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। घटना में 10 साल के बच्चे की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा सदर अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत के बाद मां बच्चे को छोड़कर फरार। महिला की तलाश जारी। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। जदयू विधायक पन्नालाल के आवास पर ट्रक और ड्राइवर और खलासी की पिटाई का मामला। बुद्धा कॉलोनी थाने में विधायक के नाती पर मामला दर्ज। बंधक बनाकर पिटाई का मामला हुआ दर्ज। नालंदा के मानपुर थाना इलाके में बदमाशों ने घर पर की अंधाधुंध फायरिंग। एक बच्ची गोली लगने से घायल। पुलिस मामले की कर रही जांच। औरंगाबाद के कसमा थाना इलाके में युवक का शव बरामद। शव मिलने से गांव में सनसनी। शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। भोजपुर में आपसी विवाद में गोलीबारी में एक शख्स की मौत। बेलाऊ पंचायत के दर्शन छपरा गांव का मामला। औरंगाबाद के तेंदुआ गांव में छापेमारी। 533 बोतल शराब बरामद। नाले में छिपा कर रखा गया था शराब। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आकर शख्स की मौत। भैंस को बचाने के चक्कर में गई जान। कैमूर में हाई टेंशन बिजली की तार की चपेट में आकर युवक की मौत। मोहनिया थाना के मुठानी गांव का मामला। छपरा के तोरैया में बच्चों के विवाद में मारपीट। भाई ने भाई को चाकू मारकर की हत्या। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जमीन विवाद में मारपीट में दंपति गंभीर रूप से घायल। लाठी डंडों से किया हमला। बाढ़ अनुमंडल में डूबने से 2 लड़कों की मौत। अलग अलग इलाकों की घटना। कैमूर के कुकड़ागढ़ गांव में किसान की पीट कर हत्या। खेत में रोपनी के दौरान विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। नवादा नगर के राजेंद्र नगर मोहल्ले में घर में चोरी। जेवर और कैश ले गए चोर। पुलिस ने ली घर की तलाशी। नवादा के जेल रोड में निजी अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। पटना में आज से लॉकडाउन लागू। सुबह से ही सभी चौक चौराहों पर पुलिस ने संभाला मोर्चा। घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग। पटना में लॉकडाउन के बीच सड़कों पर पसरा सन्नाटा। लोग घरों से निकलने से कर रहे परहेज। पुलिस की सख्ती। पटना में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में जुटी पुलिस। बिना मास्क वाहन चालकों पर जुर्माना। पटना में लॉकडाउन के बाद सभी मंदिरों के दरवाजे बंद। महावीर मंदिर में 7 दिनों तक दर्शन पर पाबंदी। दर्शन करने आए लोग हाथ जोड़कर भगवान से मांग रहे आशीर्वाद। आज से पटना में लॉकडाउन लागू। सचिवालय में बिना पास प्रवेश नहीं। सचिवालय में नो मास्क नो एंट्री। दानापुर रेल मंडल कार्यालय भी आज से अगले 7 दिनों तक के लिए बंद। रेल यातायात से जुड़े कामकाज बहाल। दानापुर मंडल के कार्यालय में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। पटना में लॉकडाउन के बाद राजनीतिक पार्टी के दफ्तरों में लटका ताला। पार्टी दफ्तरों में पसरा सन्नाटा। हर रोज कार्यकर्ताओं की होती थी भीड़। बक्सर में कोरोना का कहर। 72 घंटे का लगाया गया लॉकडाउन। गैर सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद। खगड़िया में आज से 5 दिनों का लॉकडाउन। जिले में 3 से 4 दिनों में मिला कोरोना के 100 नए मरीज।
किशनगंज में लॉकडाउन अगले 72 घंटों के लिए बढ़ाया गया। शहर में एसपी घूम कर रहे मॉनिटरिंग। सुपौल में बढ़ते कोरोना की वजह से 3 दिनों का लॉकडाउन। एक ही वार्ड से 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। लोगों की लापरवाही आ रही है सामने। नवादा में आज से 12 जुलाई तक लॉकडाउन। सड़कों पर उतरी प्रशासन की टीम। पुलिस ने चलाया जांच अभियान। सड़क पर बिना वजह घूमने वालों को सख्त हिदायत। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को सड़क पर चलाने की इजाजत। नवादा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन। माइकिंग के जरिए लोगों को संदेश। घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। सासाराम के आरटीपीएस काउंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। बिना मास्क के पहुंचे लोग। कैमरा देख गार्ड ने लगाया मास्क। मधेपुरा में कोरोना संदिग्ध की मौत से लोगों में दहशत। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजा। भागलपुर लॉकडाउन के दूसरे दिन नियमों का उल्लंघन। पिकअप वैन में बगैर सोशल डिस्टेंसिंग की यात्रा। भागलपुर में कोरोना को लेकर फ्लैग मार्च। बेवजह घूमने वालों को हिदायत। भागलपुर में बिना मास्क घूम रहे हैं लोग। लॉकडाउन के बाद भी लोग बेपरवाह। दरभंगा में कमला बलान नदी का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ के खतरे से परेशान ग्रामीण। सरकार से की सड़क की मांग। गोपालगंज में लगातार बारिश के बाद गंडक का जलस्तर बढ़ा। तटबंध पर बढ़ा दबाव। निचले इलाकों में फैला पानी। सदर प्रखंड के मंगुराहा, हीरा पाकड़ और रामनगर समेत कई गांव में बाढ़ के पानी घुसा। लोगों के घरों में भी घुसा पानी। मुजफ्फरपुर में बागमती और गंडक नदी खतरे के निशान के करीब। निचले इलाकों में फैला पानी। बांध के भीतर बसी आबादी को खतरा। कटरा और औराई इलाके में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती। वाल्मीकि नगर बैराज से 1,21,500 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया। खगड़िया में बाढ़ को लेकर पूरी तैयारी। सभी प्रखंडों में नाव का अतिरिक्त इंतजाम। पॉलिथीन सीट की व्यवस्था। अररिया में मूसलाधार बारिश। बकरा, नूना और परमान नदी का बढ़ा जलस्तर। तटीय इलाकों में अलर्ट। मुजफ्फरपुर में रुक रुक कर तेज बारिश। शहर में भारी जलजमाव। तालाब में बदली सड़कें। सासाराम में मूसलाधार बारिश के बाद मोहल्लों और दफ्तरों में भरा पानी। जलजमाव से परेशान लोग। बाढ़ के पंडारक प्रखंड में 500 बीघा खेत बरसात के पानी में डूबा। फसल और सब्जी बर्बाद। एनटीपीसी पर टाल इलाके में पानी छोड़ने का आरोप। सासाराम सदर अस्पताल में बना ट्रॉमा सेंटर में लटके ताले। लाखों के लागत से ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग का हुआ निर्माण। नहीं हो रहा इस्तेमाल। सासाराम में कांग्रेस कार्यकर्ता घर से चला रहे सदस्यता अभियान। बुजुर्ग नेता एसके जबी आवास से चला रहे सदस्यता अभियान। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को पूर्णिया में बड़ी श्रद्धांजलि। प्राचीन फोर्ड कंपनी चौक पर दिया सुशांत सिंह राजपूत चौक का नाम। मधुबनी से माता स्थान चौक तक बनी सड़क भी सुशांत को समर्पित। लातेहार के कुलगड़ा में 5 परिवारों ने किया धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन के बाद तनाव का माहौल। जांच में जुटी प्रशासन की टीम। गोड्डा में पेट्रोल पंप पर मची अफरा तफरी। पेट्रोल भराने आए शख्स के मोपेड में लगी आग। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड। गुमला के बसिया थाना इलाके में 2 ट्रकों की सीधी टक्कर। टक्कर में 3 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। साहिबगंज में जमीन विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। राधानगर थाना क्षेत्र के पूर्वी उदवा सतार टोली की घटना। गोड्डा में जमीन विवाद में मारपीट। भाई ने की भाई की पिटाई। बीच बचाव करने आए दूसरे भाई की भी पिटाई। गढ़वा के विशुनपुरा प्रखंड का राजस्व कर्मचारी दिलीप बैठा गिरफ्तार। 4,000 रुपए घूस लेते पलामू एसीबी ने किया गिरफ्तार। जमीन म्यूटेशन के लिए मांगी थी रिश्वत। जामताड़ा के कुंडहित में अवैध बालू लदे 21 ट्रक जब्त। डीसी ने दिए प्राथमिक दर्ज करने के आदेश। एनजीटीसी के नियमों की अनदेखी का आरोप। चतरा में बिजली विभाग के काम करने वाले ऊर्जा मित्रों ने किया हंगामा। मानदेय बढ़ाने की मांग। कार्यपालक अभियंता ने 1 हफ्ते के अंदर मानदेय के भुगतान का दिया भरोसा। सांसद गीता कोड़ा ने बड़ा जामदा में जर्जर सड़क को जल्द बनाने का दिया भरोसा। जिला मिनरल फंड से बनाने का भरोसा। डीसी और सेल प्रबंधन से हो चुकी है बात। पश्चिमी सीबू में झोपड़ियों में चल रहा ग्रामीण डाकघर। ग्राहकों के बैठने तक की सुविधा नहीं। डाककर्मियों को हो रही परेशानी। साहिबगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए खरीदे जाएंगे 5 नए एम्बुलेंस। न्यूज 18 की खबर का असर। पालकी में शव ले जाने की दिखाई थी खबर। चतरा में जिला बस ऑनर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने जिला परिवहन पदाधिकारी से की मुलाकात। 6 महीने का रोड टैक्स माफ करने की मांग।
साहिबगंज में गंगा किनारे लगी मकई की फसल पर गहराया संकट, बाढ़ के खतरे से किसान परेशान। बोकारो के अपने गांव में किसान बने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, खुद ट्रैक्टर से की खेतों की जुताई, धान रुपाई के लिए बहाया पसीना। लोहरदगा में बेघर की गई महिला बड़ा तालाब के पास रहने को मजबूर, सौतेली मां ने किया बेघर, बच्चों ने भी छोड़ा साथ। लोहरदगा में बारिश ने नगरपालिका के दावों की खोली पोल, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति, नालियों का पानी सड़क पर आया। पाकुड़ में किसानों को नहीं मिल रही सरकारी मदद, किसानों ने महंगे दर पर खरीदा बीज, सरकार की तरफ से मिलना था बीज। चतरा के जांगी पंचायत के देवरिया गांव में 20 साल बाद भी सड़क नहीं, ग्रामीणों को होती है परेशानी, इस गांव में नहीं बजती शहनाई। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3350 के पार, 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 170 नए मरीज। अब झारखंड में बिना पास के नहीं होगा प्रवेश, कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार का कदम, सभी उपायुक्तों को जारी किया पत्र। पश्चिमी सिंहभूम के कूट पानी में 50 बेड का कोविड अस्पताल तैयार, चक्रधरपुर और चाईबासा में 2 कोविड अस्पताल में इलाज जारी, जिले में 22 कोरोना मरीजों का इलाज जारी। साहिबगंज में 99 साल की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात, कोविड अस्पताल से डॉक्टरों ने सम्मान किया विदा। द्रौपदी देवी ने डॉक्टरों को दिया आशीर्वाद। लौनगरी जमशेदपुर में कोरोना का कहर, डीसी एसएसपी सड़क पर उतरे, खुद कर रहे गाड़ियों की जांच। गुमला में इलाहाबाद बैंक के मैनेजर कोरोना पॉजिटिव, पूरे बैंक को किया गया सील, कोविड अस्पताल में चल रहा इलाज। सिमडेगा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, तसर केंद्र मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद किया गया मोहल्ले को सैनिटाइज। साहिबगंज में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ी तादाद, ट्रूनेट मशीन में सहायक समेत 3 कोरोना संक्रमित, राजमहल कोविड अस्पताल में शिफ्ट, 7 मरीज हुए स्वस्थ। देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होने से श्रद्धालु निराश, मंदिर में फूल बेलपत्र बेचने वालों की रोजी रोटी का संकट, पुरोहितों के सामने विकट समस्या। देवघर बाबा मंदिर में सन्नाटा, कबूतरों ने मंदिर में बनाया घर, पुरोहित दे रहे कबूतरों को खाना। गैंगस्टर विकास दुबे आज सुबह एनकाउंटर में मारा गया, यूपी एसटीएफ की टीम ने कानपुर में किया ढेर। विकास दुबे को ला रही एसटीएफ की गाड़ी पलटी, विकास दुबे ने हथियार छीनकर की भागने की कोशिश, पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत। जवाबी कार्रवाई में बुरी तरह हो गया जख्मी विकास, सीने में और कमर में लगी 2 गोली, एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल। विकास दुबे के शव को मुठभेड़ के बाद हैलोट अस्पताल में रखा गया, एसएसपी और अस्पताल के डॉक्टरों ने की विकास दुबे के मारे जाने की पुष्टि। विकास दुबे एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने खड़े किए सवाल, कहा जिसका शक हुआ वही हुआ, विकास दुबे का किन किन सफेद पोशों से था संपर्क, नहीं चल पाएगा पता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी विकास दुबे के मारे जाने पर उठाए सवाल, कहा अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, कहा दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट राष्ट्र को किया समर्पित, कहा मध्य प्रदेश साफ सुथरी और सस्ती बिजली का बनेगा हब। मध्य प्रदेश के रीवा सोलर प्लांट परियोजना 750 मेगावाट का 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित, दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड और सौर संयंत्रों में एक। दुनिया में अब तक 1,22,39,516 लोग कोरोना वायरस के शिकार, 71,15,372 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,93,000 के पार, 4,95,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक कोरोना को दी मात। कोरोना के चक्रव्यूह में देश, 24 घंटे में 26,500 से ज्यादा केस, 475 मौत।